17 जुलाई 2024 को भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की अध्यक्षता में बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के महूदी में जिला प्रशासन एवं हिंदुओं के बीच हुई झड़प की जांच करने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही और अन्य विधायक शामिल थे। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि महूदी गांव में हिंदुओं को रामनवमी का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके विरोध में हुए शांतिपूर्ण धरने पर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। उन्होंने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। मनीष जायसवाल ने भी मुस्लिम समुदाय द्वारा हिंसक घटनाओं का जिक्र किया और प्रशासन की निष्क्रियता की आलोचना की। बहुत दुर्भाग्यजनक और यह अत्याचार की पराकाष्ठा है। वर्तमान सरकार जो अपने कार्यकाल को पूरा कर रही है, चंद दिनों की मेहमान है, इसने चुनाव के पहले इन्हीं सहायक पुलिस कर्मियों को ये भरोसा दिलाया था हेमंत सोरेन जी ने कि हमारी सरकार बनाओ और अधिकार पाओ, जितने भी आपके डिमांड है वेतनमान से लेकर सब कुछ वो हम पूरा करके देंगे। 5 साल में 3 बार इन लोगों को उन्होंने ठगा है, बैठकें की है, बैठकों में आश्वासन दिया है, मिठाइयां खाई है, माला पहना है, लेकिन दिया कुछ नहीं। हताशा और निराशा में सहायक पुलिसकर्मी इस बरसात में भी छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने अस्तित्व और अपने जीवन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस सरकार ने आज उनके खुद के वायदा के अनुरूप, खुद के दिए गए आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई ना करते हुए आज उन पे लाठियां बरसाई है। यह साफ दिखलाता है कि इस सरकार का जन सरोकार से, इस सरकार का जनता के प्रति कमिटमेंट से कोई वास्ता नहीं है। यह सरकार जाने वाली है। निश्चित रूप से यह मान के रखिए कि इस सहायक कर्मचारियों का जो पुलिसकर्मी है, इसको न्याय भारतीय जनता पार्टी ने इनको बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ही इनके साथ न्याय करेगी। सरकार के साथ सुरक्षा को लेकर के कोताही बरत रही है। देखिए, विषय वो नहीं है, विषय यह है कि जेएमएम के प्रवक्ता ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस झारखंड को शर्मसार करने का काम किया है। जिस झारखंड की संस्कृति और परंपरा अतिथि भाव के लिए जानी जाता है, जहां लोग अपना सर्वस्व निछावर करके अपना और अपने संस्कृति का सत्कार और परंपरा को बचाए रखने का काम करती है, वहां इस तरह का ओछी राजनीति और इसे निम्न स्तरीय का राजनीतिक बयान कि भाई आसाम के मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर विश्व शर्मा जी के यहाँ आने से हमारा जो है राज्य का खजाना खत्म हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, ये इतना निम्न स्तर का बयान है जिसको बयान ही किया जा सकता है। आज जिस तरह से आसाम के मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से यह पत्र आया है यहाँ के डीजीपी को कि भाई आपको जो भी खर्च होता है वो खर्च जो है हमें वापस, हमें बिल भेज दीजिए, हम उसको रिम्बर्स कर देंगे। ये प्रोटोकॉल है पूरे देश का। किसी को जेड श्रेणी का सुरक्षा मिला हुआ है तो प्रोटोकॉल का पालन सबको करना ही पड़ता है, कहीं भी जाए। लेकिन यहाँ जेएमएम ने जो अपना नजरिया दिखाया है, झारखंड के मुख्यमंत्री भी दूसरी जगह जाते हैं, उनको जो सिक्योरिटी मिला है वो देता है, लेकिन किसी ने इस तरह का बात नहीं कहा है। यहाँ हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी लोग आज जो साधारण प्रोटोकॉल है उसको भी अपने राजनीतिक चश्मे के कारण इतना निम्न कर रहे हैं और 3.5 करोड़ झारखंडी लोगों को जो शर्मसार कर रहे हैं। क्या मैसेज गया पूरे देश दुनिया के अंदर? क्या मैसेज गया कि भाई झारखंड के लोग, झारखंड की सरकार एक मुख्यमंत्री तक का जो उनका जो प्रोटोकॉल का जो सुविधा है वो नहीं दे सकती। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है? देखिए, इसके इतिहास को पहले जाकर के देखना पड़ेगा। ये पीछे रामनवमी के समय में एक यज्ञ, कलश यात्रा यज्ञ का जा रहा था। पहले इन्होंने जिला प्रशासन को पूरी सूचना दी, थाना के लोग साथ में चल रहे थे और थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी पर उसको रोका जाता है। इस कलश यात्रा को रोक दिया जाता है। कलश यात्रा को रोकने के बाद में जो है बोला जाता है कि तुम डीजे बंद करो, जो बाजा बज रहा है उसको बंद करो, जितना झंडा है उसको झुकाओ और बिन श्री राम का नारा बंद करो। उसके बाद जो है वो जाओ। वहां के जो पुलिस के लोग थे उन लोगों ने तत्परता के साथ
इसका अनुपालन करवाया। अब देखिए, छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं, महिलाएं रहती है, 5,000 से कम की संख्या नहीं होगी। ये गुजर रहा था, उस पर ऐसा घटना हुआ, सीओ ने केस किया, चौथे महीने में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 18 तारीख को, 18 मई को एक घटना घटा कि एक पॉलिटिकल जुलूस पर कुछ एक समुदाय विशेष के लोगों ने आक्रमण कर दिया, उन केस होता है, कोई कार्रवाई नहीं। उसी दिन इसी घटना को लेकर के एक आदमी अल्पसंख्यक मोहल्ले से गुजर रहा था, उसके हाथ को मार के फ्रैक्चर कर दिया जाता है, FIR होता है, कोई कार्रवाई नहीं। अभी परसों तरसों 3-4 दिन पहले पुलिस के लोग एक व्यक्ति को उसके घर से उठा करके ले जाते हैं, उसको मारते पीटते हैं और उसका सर फोड़ देते हैं। आवेदन दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं, मतलब उस पर FIR तक रजिस्टर नहीं होता है। तो सवाल उठता है कि ये किसके कहने पर हजारीबाग पुलिस इन सब चीजों को कर रही है। आपको क्या लगता है इनके कहने? ये तो जाहिर है कि पुलिस आज के दिन में सरकार के कहने पर, JMM, कांग्रेस और RJD की सरकार इनके कहने पर मुस्लिम तुष्टीकरण का काम कर रही है और इसी के चलते उस समुदाय विशेष पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। अभी हम लोगों ने यही बात DGP साहब को भी बोला है कि भाई आप अगर लगता है कि हजारीबाग की पुलिस इस पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है तो फिर आप इस पर कार्रवाई करिए।